मूवी शुरू होते ही हमें स्पेन का एक ऐसा फार्म दिखाया जाता है जहां पर बुल्स और बुल के बच्चे रहते हैं जो कि यहीं पर रहते हैं, बड़े होते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं ताकि एक दिन ये बहुत अच्छे फाइटिंग बुल बन सके। अब स्टार्टिंग के सीन्स में हम कुछ बुल्स को देखते हैं जो कि अभी बच्चे हैं और वो एक दूसरे के साथ बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक एंट्री होती है एक और बुल की, और वो भी एक काफ है और उसका नाम फर्डिनेंड है। ये सारे फार्म में सबसे प्यारा और सबसे अच्छा बुल है जो कि ना ही किसी के साथ शरारतें करता है और ना ही किसी को तंग करता है, और इसका दिल भी बहुत बड़ा है और ये सबका ख्याल रखता है, चाहे वो छोटा सा पौधा और फूल ही क्यों ना हो। तो आज भी फर्डिनेंड एक बकेट में पानी लेकर उसी फ्लावर के पास जा रहा होता है जो कि पास ही में बड़ा हो रहा था। फर्डिनेंड उसे जाकर पानी देता है और उसे प्यार से देखने लगता है। फर्डिनेंड को ऐसे चुप देखकर बाकी बुल्स काफी जलन फील करते थे कि शायद ये प्राउडी है और हमसे बात भी नहीं करता। तो वही काऊ जब वहाँ पर खड़े हुए थे तो काफी शरारती लग रहे थे, तो वे फर्डिनेंड के पास जाकर उसे तंग करने लगते हैं और उसे पुली करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है तो उसका ध्यान उस तरफ लग जाता है और उस ट्रक को देखने लगते हैं। वो ट्रक बेसिकली बुल फाइटिंग के लिए कुछ बुल्स को सिलेक्ट करने के लिए आता था और आज इसके फार्म में से भी एक बुल को जाना था जो कि सबसे बड़े फाइटिंग फेयर में हिस्सा लेगा। तो शरारती बच्चे फर्डिनेंड और अपने बाकी साथियों से कहता है कि देखना कि मेरे ही पिता इसमें जाएंगे, वो बहुत स्ट्रांग है और उनमें बहुत पावर है और वो किसी को भी हरा सकते हैं। फर्डिनेंड भी दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि काश उसके फादर भी जाएं, क्योंकि जो वहाँ एक बार चला जाता है वो काफी फेमस हो जाता है। अब कुछ ही देर में देखते देखते उस जगह से काफी सारे बुल्स बाहर आ जाते हैं क्योंकि हर कोई शो में हिस्सा लेना चाहता था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। अब उन सभी में लड़ाई होने लगता है। सबसे एंड में जो रह जाते हैं वो फर्डिनेंड के फादर और उसी शरारती बच्चे के फादर रह जाते हैं। अब इन दोनों बुल में काफी अच्छी खासी लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को अपने सींगों से हरा रहे होते हैं, लेकिन एंड में जीत फर्डिनेंड के फादर की होती है। तो फर्डिनेंड और उसके फादर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शरारती काव और उसके फादर को काफी गुस्सा होता है। तो वे सोच रहे होते हैं कि अब हम अपना बदला लेंगे, लेकिन फर्डिनेंड भी ये सोचकर काफी उदास हो जाता है कि उसके फादर फाइटिंग करने के लिए जाएंगे, उसे दर्द होगा और वो उनसे दूर भी हो जाएंगे। तो वो जाकर अपने फादर के सर पर बैठ जाते हैं और उनसे कहता है, वाह वाह, आपके फाइटिंग के लिए जाना जरूरी है क्या? मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगेगा क्या? हम अपने विश के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते? हम फाइट क्यों करते हैं? तो उनके फादर उसे बताते हैं, मेरे बेटे, जिंदा रहने के लिए हमेशा फाइट करनी होती है और ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। तुम देखना, मैं जीत कर ही आऊंगा। लेकिन फर्डिनेंड कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि फार्म में उसके साथ किसकी दोस्ती नहीं थी और अब उसके फादर भी जा रहे होते हैं। वो उन्हें गुड लक विश करने के अलावा उसे कुछ भी नहीं कर सकता था। ट्रक का दरवाजा खुला होता है और फर्डिनेंड के फादर उसमें चढ़ जाते हैं और फर्डिनेंड बेचारा काफी उदास हो जाता है। और उसी वक्त हम उन शरारती काउच को देखते हैं जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है। उनको फर्डिनेंड पर काफी गुस्सा था और वो उसकी छोटी सी फ्लावर को अपने पाँव से क्रश कर देता है और ये देखकर फर्डिनेंड और ज्यादा उदास हो जाता है। और जैसे तैसे फर्डिनेंड खुद को संभालता है और जैसे ही सुबह होती है तो फर्डिनेंड को एक ट्रक की आवाज आती है। फर्डिनेंड भागता हुआ ट्रक की तरफ आता है, लेकिन वो वहाँ जाकर देखता है जब वर्कर ट्रक का दरवाजा खोल रहा है तो उनका फादर इसके अंदर नहीं है। वो काफी डर जाता है कि कहीं उनके फादर को इस फाइटिंग में डेथ तो नहीं हो गई है या वो हार गए हैं और उन्हें वहीं पे रख लिया गया है। वो घबरा जाता है, उनका फार्म में दिल भी नहीं लगने वाला था। वो फौरन वहाँ से भागता है बिना कुछ सोचे समझे, और अभी ठीक से दिन भी नहीं हुआ होता है। वहाँ के कुछ लोग गाड़ी में होते और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। फर्डिनेंड हिम्मत नहीं हारता। अभी हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा ही होता है। फर्डिनेंड को दूर से एक ट्रेन नजर आती है तो वे फौरन से भाग के उसके अंदर चला जाता है। ट्रेन चलते जाती है और जब वो एक जगह रुकती है तो फर्डिनेंड भी वहाँ से उतर जाता है। वो भागता भागता गहरी कुआं में गिर जाता है और उनकी आंखें बंद हो जाती है क्योंकि वो बहुत थक चुका था और डरा हुआ भी था। लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी आता है और इसके साथ उसका एक डॉग भी होता है। उसे रेस्क्यू करके अपने साथ ले आता है और जब फर्डिनेंड की आंखें खुलती है तो पूरी तरह से सुबह हो चुकी होती है और उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है। फर्डिनेंड यहाँ भी नर्वस हो जाता है कि वो कहाँ पर आ गया है। तो वो छोटी बच्ची उसे कहती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये छोटी बच्ची उसी आदमी की बेटी होती है जिसने इसको बचाया हुआ था और इस लड़की का नाम नीना होता है। वो फर्डिनेंड के पास बैठती है और अपना ट्रस्ट गेन करती है। फर्डिनेंड भी बाहर आ जाता है और बाहर आते ही फर्डिनेंड की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि बाहर बहुत बड़ा गार्डन होता है। हर तरफ फूल ही फूल और फूल की खुशबू ही होती है जो कि फर्डिनेंड की तो फेवरेट थी। तो वो गार्डन में भागने लगता है, एंजॉय करने लगता है, फूलों को सूंघने लगता है। और हमें यहाँ ऐसी सीन दिखाया जाता है कि वो इसी तरह घूमते फिरता वहाँ पर बड़ा हो जाता है। नीना के फादर गिटार बजाया करते थे और नीना और फर्डिनेंड साथ में खूब खेलते थे। अब इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, यानी दोनों अब बेस्ट फ्रेंड बन जाते
हैं। फर्डिनेंड इतना बड़ा हो गया था लेकिन अभी उसके दिल सॉफ्ट थे, उसके फाइटिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, उसका दिल एकदम बच्चा वाला ही था। अब एक दिन स्टोन में बहुत बड़ा फ्लावर फेस्टिवल होता है तो नीना अपने फादर से कहते हैं कि हर साल फर्डिनेंड को अपने साथ ले जाते हैं और इस साल भी मैं अपने फर्डिनेंड को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तो नीना के फादर उसे कहते हैं कि पहले के बात कुछ और थी, फर्डिनेंड पहले एक छोटा सा काव था, अब वो एक बड़ा सा बुल है। ये बात तो हमें पता है ना कि ये कितना अच्छा है, लेकिन बाहर के लोग इसे देख कर डर जाएंगे और फ्लावर फेस्टिवल भी खराब हो सकता है और हम इन्हें अब कहीं और ले जाएंगे। अब मीना उदास होकर कुछ फ्लावर्स लेकर ट्रक में अपने फादर के साथ वहाँ से कहीं चले जाते हैं। पीछे से फर्डिनेंड भी काफी अकेला और उदास रह जाता है और तभी फर्डिनेंड को नीना का वही सैड फेस याद आता है, यानी उसका सैड फेस उसकी आंखों के सामने आता है। वो सोचता है नीना मेरे बगैर काफी उदास होगी, उसे तो हर बार मेरे साथ जाने की आदत थी और मैं क्यों ना अब वहाँ जाऊँ। और फर्डिनेंड अब निकल जाता है फ्लावर फेस्टिवल की तरफ। पहले तो वो काफी फुलाइड होता है और नीना से कहती कि मैं तो शरारत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तब नीना उसे कहती कि तुम यहाँ आए ही क्यों, अगर पापा ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे और सब लोग तुम्हें देख कर डर जाएंगे फर्डिनेंड, तुम वापस जाओ फर्डिनेंड। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, एक हनी भी पीछे से उसे काट लेती है। फर्डिनेंड बेचारा डर जाता है, वो उसी हनी भी की डर से इधर उधर भागने लगता है, हर चीज खराब करते जाता है। वो वहाँ पर लगे कार्ड्स को भी गिरा देता है, फ्लावर्स को भी खराब कर देता है और काफी नुकसान हो जाता है। तो कोई एनिमल राइट वाले को कॉल कर देता है और वो फौरन वहाँ पहुँच जाता है और वे लोग वहाँ पर फर्डिनेंड को पकड़ कर एक ट्रक में बंद कर देते हैं और वो उन्हें लेकर निकल जाते हैं और नीना उस ट्रक के पीछे पीछे भागने लगती है। उनको वो कैसे बताती कि ये मेरा पेट है, लेकिन उनके भी कोई नहीं सुनने वाला था क्योंकि फर्डिनेंड काफी बहुत बड़ा बुल था और उसका इन सब लोगों के बीच में रहना खतरनाक बात थी। वो ट्रक फर्डिनेंड को उसी फार्म में ले आती है जहाँ से बचपन में वो भागा था और ये इस मूवी का सबसे सैड और इमोशनल फेज है। फर्डिनेंड यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था क्योंकि फर्डिनेंड का यहाँ से बहुत सारी बैड मेमोरीज थी। ट्रक में फर्डिनेंड के साथ एक गोट भी थी, यानी कि एक बकरी, जो उसे कहती कि फर्डिनेंड अब बंद करो, तुम्हारा उदास होना बनता नहीं है, तुम फार्म में आओ और सब कुछ सेट हो जाएगा। और ऐसे ही होता है। फर्डिनेंड जब फार्म में आता है तो उनके सारे पुराने दोस्त भी दिखाई देते हैं, सब उन्हें वेलकम करते सिवाय उन ब्राउन बुल की जो उन्हें बचपन में बहुत ज्यादा परेशान करते थे। वह उन्हें वेलकम ही नहीं करती और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तो बहुत सुकून था, तुम दोबारा वापस क्यों आ गए हो। तो फर्डिनेंड बहुत ज्यादा मासूम होता है और उसे अच्छे तरह से बात करते हुए बताता है, मैं चला जाऊंगा वापस, मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता लेकिन जबरदस्ती मुझे यहाँ लाया गया है, मेरा भी यहाँ दिल नहीं लगेगा और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। पर इसी तरह से रात गुजर जाती है और सुबह होते उस फार्म में काफी अमीर आदमी की एंट्री होती है जो कि अपनी शानदार सी गाड़ी में आया था और काफी टॉल होता है और ये वही आदमी था जो उस फाइटिंग फेस्टिवल के डायरेक्टर था। वो कहता है कि इसे ऐसे बुल्स चाहिए जो बहुत अच्छी फाइटिंग करते हो, इस बार मुझे अपनी फाइटिंग के लिए कुछ तगड़ा यानी कि स्ट्रॉन्ग बुल चाहिए जो अगले बुल को फौरन से हरा जाए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दें।